Assalamu alaikum, ninth class. How are you? Chapter number 2, Structure of Atom. Topic is Discovery of Proton. You have already done in the previous year by the topic name Canal rays. So we will start our topic, Study of Proton or Discovery of Proton. The presence of positively charged particles in an atom has been first observed by Goldstein in 1886. फर्स्ट पॉइंट होगा इसकी डिस्कवरी का। डिस्कवरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक 186 तक। यहाँ पे आप हेडिंग मार्क करेंगे डिस्कवरी। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम हैड बीन फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गोल्डस्टीन इन 1886। अब इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी और उसका एक्सपेरिमेंट क्या था उसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका वो कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जिसकी वजह से इसने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो उसका कॉन्सेप्ट था, जो मैं इसको अभी ये पर्पज से हाईलाइट कर रही हूँ। अब ये इसका कॉन्सेप्ट था जिसकी बेस पे इसने एक्सपेरिमेंट किया। It was observed based on the concept that atoms are electrically neutral, having same number of positive and negative charges, कि उसके पास same number of positive और negative charge होते हैं। He performed, अब ये उसका ऑब्जर्वेशन थी, जिन कॉन्सेप्ट था जिसको ऑब्जर्व करके उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब नेक्स्ट आप हेडिंग मार्क करेंगे यहाँ से ही परफॉर्म से, यहाँ से इसका एक्सपेरिमेंट होगा कि इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंटल की जितनी भी आपके सामने सेटिंग हुई आप चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर सेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक एनोड है, ये एनोड है। एनोड को अगर हम चेक करें, एनोड को हम चेक करें तो देखें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हुआ है। और ये कैथोड है, इसको चेक करें तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हुआ है। आपको पता है कोई भी सेल हो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है एक सेल के तौर पे बिहेव कर रहा है, ये हमारे पास एज अ सेल बिहेव कर रहा है, सेल के तौर पर इसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसको हमने एनोड को अटैच किया हुआ है पॉजिटिव के साथ टर्मिनल के साथ, ये हमारे पास एज अ सेल बिहेव कर रहा है। और इसको हमने भी अटैच किया हुआ है किसके साथ, हमने अभी मैंने बता दिया, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब इसका एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं। He performed a series of experiment with the discharge tube। अब ये हमारे पास जो शो हो रही है ये वाली इतनी चीज, ये हमारे पास क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब। इसको क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। He performed a series of experiment with a glass discharge tube having perforated cathode। ये जो कैथोड है इसके लिए उसने वर्ड यूज किया परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके अंदर सुराख हो। तो आप चेक कर सकते हैं ये जो कैथोड है इसके अंदर सुराख बने हुए हैं। अ न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस्ड, एक नई टाइप की रेज ओरिजिनेट हुई, प्रोड्यूस हुई फ्रॉम द एनोड। कि वो कहाँ से निकली। अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चेक करें कि वो जो रेज थी वो कहाँ से निकली, वो एनोड से निकली। और एनोड से निकल के वो गई कैथोड की तरफ। कहाँ से निकली, एनोड से निकली और गई किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। ही कॉल्ड दीज रेज एज अ किनारे, तो इसने इसको नाम दे दिया किनारेज। तो इस पे आप हेडिंग कोड करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल्डस्टीन, कि उसका एक्सपेरिमेंट क्या था। ये मैंने अभी आपको सारा बता दिया कि ये एक हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर एक कैथोड है, एक एनोड है। एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और जो कैथोड है इसके अंदर सुराख है। तो जो रेज थी जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया तो वो एनोड से मूव कर गई कैथोड की तरफ। अब हम चेक करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को, किसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पे आप हेडिंग कोड करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स रे। द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज सीम टू वेरी का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज इन द डिस्चार्ज टू, कि मतलब इसके अंदर जो गैस है उस पर डिपेंड करती है प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टी कि इसके अंदर हमने कौन सी गैस को यूज किया है। इनफैक्ट बट ही डिस्कवर वाज गोन वन In fact, what he discovered was gas ions and this also include hydrogen ion। अब उस टाइम गोल्डस्टीन को कोई पता नहीं था कि उसने क्या डिस्कवर कर लिया, और ये ना ही इसको इस चीज़ का कोई कंसेप्ट था। उसने प्रोटॉन रेज को H पॉजिटिव की फॉर्म में डिस्कवर किया, तो उसको पता ही नहीं था कि H पॉजिटिव है क्या चीज़। अब ये चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी, बस उसने डिस्कवरी कर ली। लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने इन 1917 रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, इसने एक्सपेरिमेंट किया
विच प्रूव दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई, कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है अदर न्यूक्लियाई के, बाकियों के भी न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। Rutherford thought that a hydrogen nucleus or a proton must be the fundamental building block of all nuclei and also possibly new fundamental particles as well। ये यहाँ पर आप हेडिंग कोड करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हर पार्टिकल के बिल्डिंग ब्लॉक में H पॉजिटिव इन्वॉल्व होता है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था। इसको अगेन मैं पढ़ देती हूँ। रदरफोर्ड थॉट दैट अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस आर अ प्रोटोन मस्ट बी फंडामेंटल, कि प्रोटोन देखें, प्रोटोन होगा तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, प्रोटोन होगा तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हम मतलब डिस्कवर कर सकेंगे। नाउ विल स्टार्ट ओरिजिन ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। अब हमने चेक करना है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, निकली है। ओरिजिन के मतलब कोई चीज़ कहाँ से निकली है। कैथोड रेज आर सो नेम्ड बिकॉज दे आर इमिटेड बाय कैथोड। कैथोड रेज को का नाम ही हमने कैथोड इसलिए रखा क्योंकि एनोड से डिस्कवर हुई, एमिट हुई इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ 1000 ऑफ वोल्ट्स, वोल्ट्स के कौन सा जो वो हमारे पास यूनिट है, was applied in the discharge tube which ionize a residual। रेजिडुअल का मतलब होता है बाकी गैस को, रेजिडुअल गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। ये ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ी है डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर गैस फिल की जाती है, कुछ चीज़ें इसके अंदर आयोनाइज हो जाती हैं और जो बाकी गैस मिलती है तो वो भी आयोनाइज हो जाती है। यही ये चीज़ इसने यहाँ पर डिस्कस की है, रेजिडुअल गैस एटम प्रेजेंट इन द ट्यूब। द पॉजिटिव आयन दस प्रोड्यूस ट्रेवल टुवर्ड्स द कैथोड, कि जो पॉजिटिव आयन से वो कैथोड की तरफ जाना शुरू हो गए एज एनोड एन आर किनार रेस, और वो क्या कहलाई, उनको हम एनोड या किनार रेस कहते हैं। व्हेन दे कोलाइड विद द कैथोड दे नॉक्ड इलेक्ट्रॉन, नॉक्ड एक टर्म है, इसका मतलब होता है निकालना। नॉक्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और फिर सरफेस उसकी सतह से, उसकी सरफेस से, उसके एरिया से। दिस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज कॉल्ड एज कैथोड रे। तो ये जो एक स्ट्रीम थी, एक लाइन थी, एक रो थी, इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज। और